हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू आईबीटीवी। मैं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर अंकित कपूर फ्रॉम कमोडिटी समाचार। स्वागत है आप दोनों का आईबीटीवी पर। नमस्कार जी प्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार अंकित जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो अंकित जी, बाजार आज अच्छे लग रहे हैं। 1000 पॉइंट्स ऊपर था सेंसेक्स। अगर इस वक्त देखें, मिड डे है। निफ्टी जो है is 263 points high at 24,894 और सेंसेक्स 81,335 पे है। 700 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। आज सुबह जो है 1000 पॉइंट तक का ऊपर था। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर are Maruti Suzuki, Hero MotoCorp, M&M, HDFC Bank and Adani Ports. Top five gainers: Maruti Suzuki, Nestle, Hero MotoCorp, Bajaj Finance and M&M. Top five losers at this hour: Dr. Reddy's Lab, Larsen, Infosys, Tech Mahindra and Eternal. तो पहले अंकित जी, बाजार के बारे में बताइए कि आज खबर ये भी आई है कि जो सेंसेक्स निफ्टी ऊपर नजर आया है क्योंकि मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म प्लान के बारे में बात की है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण एक रैली नजर आई है मार्केट में। तो योर टेक ऑन दिस। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि मार्केट दो कारणों से ऊपर चल रहा है। जी। काफी अच्छा move जो आज 300 पॉइंट हमको निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला है। जी। पहला कारण ये है कि जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है वो माइनस ट्रिपल बी से ट्रिपल बी कर दी गई है। तो हम्म। एक वो पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला है और डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट में एक सिनेरियो क्रिएट करा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि एक हम्म। डेड इकोनॉमी है, उस पर कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि एक अपफ्रंट है कि वहां पे मिला है और बेटर तरीके से इस चीज को निकल के आई कि इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है। हम्म। सेकंड चीज में एक चीज जो जीएसटी वाली चीज निकल के आई है कि जीएसटी में जी। रिफॉर्म हो सकते हैं, किस तरह से होंगे अभी कुछ पता नहीं है। हम्म। जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया है कि दो स्लैब होने चाहिए। अब मार्केट के अंदर एक रूमर फैल रहा है कि 12% और 28% वाला स्लैब जो है वो खत्म हो सकता है। हम्म। 12% और 28% स्लैब खत्म होने की बात इसलिए चल रही है क्योंकि जो 28% स्लैब है उसके अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो केवल 11% का है। और हम्म। जो 12% स्लैब है उसमें तो केवल जो रेवेन्यू कलेक्शन है केवल 7% का है। हम्म। मेजर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 18% से आ रहा है और 5% से आ रहा है। तो हम्म। इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म में लाने की कोशिश है। अब जो ज्वेलरी मार्केट में है उसके अंदर भी टेंशन मार्केट में क्रिएट हो गई हैं हम्म। क्योंकि अभी जो जीएसटी है वो 3% लग रहा है और इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 5% कर दिया तो जो 3% जीएसटी हो सकता है ये 5% की तरफ भी चला जाए। तो हम्म। मार्केट में र्यूमर्स और खलबली मच गई है कि अब दिवाली तक नए क्या टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे, जीएसटी के अंदर क्या नई चीजें आएंगी। अभी तो जीएसटी काउंसिल में जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। रेटिंग्स बढ़ी हैं, इससे डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। हम्म। जीएसटी रिफॉर्म से भी फायदा मिलेगा। बहुत सारे टैक्सेशन है जिसके बारे में बात करी जाती है, बार बार होती है कि एक हम्म। ही प्रोडक्ट पे हम बार बार टैक्स दे रहे हैं। जी। जीएसटी आने के बाद में भी कोई बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। लेकिन कलेक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है मुझे लगता है कि कुछ चीजें अंदर आएंगी 5% में, कुछ 18% में जाएंगी। लेकिन जो 5 और 18% वाली वो चीजें हैं, इसी के कारण मार्केट में एक बूम मिला है। जो हम्म। गवर्नमेंट ने अभी नए रोजगार की बात करी है 15 अगस्त को, मोदी जी ने जो नए रोजगार 1 लाख करोड़ के मतलब करीब करीब 1 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का उन्होंने फंड अलॉट किया है हम्म। ये रोजगार के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए हमको थोड़ा सा मार्केट ऊपर दिख रहा है। हम्म। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स अभी भी ऐसा नहीं है कि वहां से टेंशन फ्री हो चुके हैं। यस। ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी टेंशन खत्म नहीं हुई हैं। हम्म। अभी बहुत एक हुआ मचा था कि मिस्टर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में बैठक करेंगे और उसके बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, या हम्म। तो इस पार या तो उस पार। वो देखने को नहीं मिला है, वापस से वही कंफ्यूजन में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। आज जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है मिस्टर हम्म। जेलेंस्की, वो आज वापस जाएंगे मार्केट, यूएस गए हुए हैं, आज वो पहुंचे हुए हैं। पिछली बार तनातनी दोनों के बीच में देखने को मिली थी और मीडिया फ्रंट के सामने वहां पे लड़ाई देखने को मिली थी दोनों जी। के बीच में। मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा और मार्केट को चेक करना होगा किस तरह की सिचुएशन रहेगी। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, मुझे लगता है सीट पर जब तक हैं वो, तब तक मार्केट के अंदर वो कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। और देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं इंडिया पर। और उनको ये भी इशू है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। और आज जो है मीटिंग है, शायद आज ही है दोनों की। एक मीटिंग जो हुई थी वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हुई थी 16 अगस्त को। तो उस मीटिंग में कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है? आपको क्या लगता है कि मीटिंग किस हद तक सफल रही है?
देखिए, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है इस समय कि 16 तारीख को उन्होंने बोला है कि सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी रही है। हम्म। मतलब जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो केवल कंफ्यूजन में रह गया इसके कि मतलब आपने बातचीत क्या करी है, कुछ भी स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, कुछ क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है। और हम्म। अब जो चीजें निकल के आ रही हैं बस ये है कि अब मीटिंग्स में मीटिंग होती रहेंगी। हम्म। टैरिफ वाली जो हमने लास्ट बार कई बार बोल चुके हैं कि टैरिफ वाला जो सिचुएशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और आगे ये हो सकता है 2 साल भी ऐसे ही चलाते रहें। हम्म। कुछ खत्म नहीं होने वाला है। चाइना के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया है टैरिफ। देखा जाए तो चाइना के ऊपर वो टैरिफ अभी लगा भी नहीं सकते हैं। चाइना इज द पावरफुल कंट्री। हम्म। इंडिया के ऊपर क्यों लगाया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 25% का भी लगा हुआ है। 27 से अभी 25% और लग जाएगा। हम्म। टोटल 50% लग जाएगा 27 से। उसके पहले डील्स होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इंडिया में बोल चुके हैं प्रधानमंत्री कि हम अपनी हितों की रक्षा करेंगे और बेटरमेंट के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी दूसरे रास्ते हैं उसको ओपन करने की कोशिश करी जा रही है। हम्म। वहीं अगर बात करें तो चाइना, अगर मैं बात करूं अमेरिका और रशिया के बीच में 20% ट्रेड डील्स बढ़ी हैं। मतलब हम्म। जो ट्रेड्स हैं 20% इंक्रीज हुआ है। वो बोल रहे हैं कि इंडिया को तो धमका रहे हैं कि आप युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं और आप यूक्रेन को, जो लोग मर रहे हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी जा रहा है। वहीं देखा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं जो परचेज है वो बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है रशिया की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे के सारा मतलब जो है केवल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं इसमें आखिरी बेनिफिट अगर मैं देखूं तो हम्म। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिल रहा है। उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है जब से उन्होंने ये चीज जब से सीट पे बैठे हैं तब से अगर देखा जाए तो उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हम्म। और अगर वो ट्रेड में इन्वॉल्व है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है जो वो इतना कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट्स में मार्केट को रखे हुए हैं। जी। आज मीटिंग है मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर जेलेंस्की की, तो आपको उसके बारे में कोई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सारी सहमति हो गई है, एक दो टॉपिक्स पे बची हुई हैं जो सहमति होना बाकी है। हम्म। उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के ऊपर बम फोड़ते हुए एक चीज और बोली है कि अब सारा के सारा यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो हम्म। ये जो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं इस समय ग्लोबल मार्केट में, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सॉल्यूशन निकालने के मूड में नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के मूड में रहते हैं। तो हम्म। अब आगे क्या स्टेप्स होती हैं वो देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि सीज फायर और या फिर चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि बैठक अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में सॉल्यूशंस निकालने हैं तो दोनों को बैठना चाहिए। उसके साथ में हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज बैठे हैं, उसके साथ में हो सकता है कि अमेरिका बैठता। लेकिन आप अगर बात करेंगे तो कि आपने अमेरिका ने जो मीटिंग करी है पहले आपने उसके साथ में करी, पुतिन के साथ में, सेकंड मीटिंग आप जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ में एक मीटिंग रशिया के साथ में। लेकिन जिन दो लोगों के बीच में मीटिंग होनी चाहिए उनके बीच में तो बैठक हो ही नहीं रही है। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हम्म। रशिया को डर है कि नाटो उसके आसपास में नहीं आए, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता को रक्षा उसका करना जरूरी है। वो हम्म। चीजें एक थोड़ी सी क्रिएट हो रही हैं। वो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए ही उसने यूक्रेन के ऊपर वॉर करा था। वॉर वाली सिचुएशन वहीं पे क्रिएट हुई थी। वो नहीं चाहते हैं कि नाटो उस एरिया में आए ताकि वहां की शांति भंग हो सके। हम्म। जी। सेठी सर, एनी क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क? मैं तो पूछना चाहूंगा कि ये तो विरोधाभास है कि जिस देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है और वहीं की रेटिंग एजेंसी हमें अच्छा रेटिंग बढ़ा के दे रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये नाटक है क्या है कि प्रेसिडेंट और रेटिंग एजेंसी के बीच में कोई तारतम्य नहीं है? कुछ देखिए, भी बोलते तालमेल हैं की दोनों। बात, जी बिल्कुल, तालमेल की बात करें तो अभी तालमेल तो वहां पे किसी से नहीं बन रहा है। अगर देखा जाए तो फेड पॉवल से नहीं, भी तालमेल नहीं पर्दाफाश बन हो रहा गया है। ना उनका। ये तो जी बिल्कुल। पर्दाफाश हो गया। हाँ, तालमेल जो है वो किसी से नहीं बन रहा है। अगर देखा जाए तो उनकी लड़ाई लगातार चल रही है, कभी किसी कंट्री से लड़ रहे हैं, कभी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी वो फेड पॉवल को कुछ बोल देते हैं, कभी वो एलन मस्क को कुछ बोल देते हैं, कभी वो इंडिया के ऊपर भड़क पड़ते हैं, कभी वो चाइना के ऊपर भड़क पड़ते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है, देखिए जो रेटिंग एजेंसी है उनको डेटा किससे मतलब होता है। अगर नहीं, फेड उसका ने, एक कारण है, इनके भड़कने का एक कारण है कि वो सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ और सुपर पावर क्या होती है। देखिए उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नोबेल पुरस्कार। जी। वो किस काम एब्सोल्युटली। के लिए? पूरा झगड़े उनको कराने पूरा के लिए? फोकस उनका हो गया है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और शांति दूत मिलना चाहिए उनको। मतलब एक कह देना चाहिए, केवल उनका फोकस उसी पे है। उनका फोकस इस पे है ही नहीं कि ग्रोथ सबसे इकोनॉमी। अशांत देखिए, आदमी, सबसे जी अशांत आदमी है वो, और देखिए, शांति पुरस्कार चाहिए उसको। देखिए अशांत आदमी नोबेल पुरस्कार देखिए इंडिया तो देगा नहीं, चाइना तो देगा नहीं, देना तो वहीं से है।
सारी चीजें वहीं से क्रिएट होती हैं। तो घर में ही बनाओ, घर में ही खाओ। घर में बनाओ घर में खाओ। तो वहां पे भी अब जो वो है मतलब वहां के जो लोग हैं उन्होंने बोलना चालू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए शांति पुरस्कार। उन्होंने इंडिया और जो पाकिस्तान है उसका युद्ध रुकवा दिया। तो अभी अगर देखा जाए तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि मैं रशिया का, जब वो आए थे उसके पहले ही बोलते मैं आने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर युद्ध रुकवा दूंगा। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन हुई नहीं है। इंडिया खुद चाहता था कि युद्ध ना हो। ये केवल हमने युद्ध नहीं करा था, जिसके बारे में बात करी गई कि हमने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन अभी तक इंडिया हमेशा उसको डिनाई करता हुआ है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो एज अ टूल किट वो यूज करते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। रही बात S&P ग्लोबल की, तो उन्होंने बिना डेटा के, बिना फैक्ट के कुछ भी चीजें चेंज नहीं करी हैं। मैं अभी एक आपको चीज बताना चाहता हूं। एक टाइम था आजादी के बाद का, जब आप और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं, जो सर्वाइवल के लिए काफी परेशान थे, जहां पे आपको रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीजें चाहिए होती थी। हम्म। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुकी है। अब वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रही है, वो ट्रेडिंग की तरफ जा रही है, वो अपने आगे के शौक की तरफ जा रही है। तो इकोनॉमी कल जो लग्जरी था आज वो नीड बनती जा रही है। जैसे एसी एक समय पे लग्जरी हुआ करता था, आज नीड हो गई है। आज तो मार्केट के अंदर जो यूथ है, जो नया जनरेशन आ रहा है, उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, अब उसको आगे की चिंता है। वही हम इकोनॉमी जो 2000 में अगर बात करें यूएस में थी, आज वही इकोनॉमी इंडिया की है। तो यहां पे ग्रोथ पाथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सेविंग्स हमारी 20% के आसपास रहती थी, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है 18.1%, लेकिन सेविंग्स है हमारे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 20% सेविंग्स, इतना पैसा कंटिन्यूअसली पंप होता जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत बड़ी एफआईआईज की चिंता थी वो चिंता बहुत बड़ी गहराने वाली है। लेकिन आने वाले टाइम में एफआईआईज को भी आना पड़ेगा। हमारा कंजम्पशन भी बहुत है, हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो BBB करी है ये कोई गलत करा है। ये आगे आने वाले टाइम में और रेटिंग अच्छी होती नजर आएगी। और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2030 $5 ट्रिलियन, मुझे लगता है बाय 2040 हम लोग $10 ट्रिलियन की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। जी। अंकित जी, एक मेरे को डाउट आ रहा था जो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके भी क्या उसके बारे में राय है कि ये फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो इंडिया में बनते हैं, इनके ऊपर टैरिफ का क्लैरिटी आने में कितना सबसे ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने, और बाद में बोला कि इन पे नहीं लगेगी। हम्म। लेकिन इतना बाजारों पे बुरा असर पड़ता है, लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं है, ना हमारे प्रधानमंत्री को है, ना ट्रम्प को है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को है। तो हम ऐसे केओस में बैठे हुए थे 15 दिन से। अगर बात करें क्यूएस में, तो अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया है, अब आप स्टेटमेंट देखेंगे, चाइना ने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना ने सपोर्ट करा है इंडिया को। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको बार बार बुलाया जा रहा है अमेरिका में। तो ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है, पहली बार नहीं है, हमेशा से नीति रही है कि आप जो भी उस कंट्री के कमजोर लोग हैं उनको आप उठाइए, ताकि जो वहां के आसपास की जहां पे तनाव वाली स्थिति है उस जगह पे वो जाके उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सके, और जो टेंशन से हैं वो उस स्टेट में या फिर उस सेक्शन में बढ़ सके। तो ये चीजें हमेशा उनकी रही हैं। चाइना को वो दबा नहीं सकते, ये क्लियर है, ये पूरी दुनिया को पता है कि वो चाइना को नहीं दबा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की तारीख में, पहले का दुनिया अलग थी, आज की दुनिया अलग है। अब लोग अपना, अगर अमेरिका नहीं तो दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। केवल अमेरिका को अगर देखें तो केवल एक कंट्री है, बाकी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 197 कंट्रीज है टोटल। तो 196 कंट्रीज के लिए ओपन मार्केट रहेगा। हमारे साथ जो फ्री ट्रेड डील है हमारी कहीं ना कहीं यूरोप के साथ होती नजर आ रही है। तो बाकी चीजें भी निकल के आएंगी, लेकिन हर कंट्री को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। और इस तरह की चीजें जो क्रिएट हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये अभी केओस क्रिएट होता रहेगा, अभी हम्म। इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो प्रेसिडेंट हैं, अगर आप बोलेंगे कि ये वहां के लोगों को लग रहा है, वहां के लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं और केवल हमारी बात सोच रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एंड यूजर जो वहां का यूएस का है उसको ही प्रॉब्लम होने वाली है। अभी मैं न्यूज देख रहा था, वॉलमार्ट ने 20% प्राइसेस बढ़ा दिए हैं बहुत सारी कमोडिटीज के। तो बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो कंपनीज को मिल रहा है, वहां पे कंपनीज बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही हैं, एंड यूजर को दिक्कत होने वाली है। और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जब समझो इनके सब जगह युद्ध होना चाहिए, युद्ध नहीं होगा तो इनके सामान किधर बिकेगा जो बनाते हैं इतना वार के लिए। देखिए बात बिल्कुल सही है। इंडिया एक्सपोर्ट करता नहीं है, तो इंडिया ने का स्टेटमेंट है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आज का समय युद्ध का नहीं है। लेकिन जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस बना रहा है उसको तो जरूरत है युद्ध की। अगर वहां पे लड़ाइयां नहीं हो रही तो बिकेंगे कैसे सामान? ये तो आपने बात बिल्कुल सही बोली है। और ये इकोनॉमी है, सब कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए बात चल रही है।
मुझे इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये मैटर सॉल्व होने वाला है। ये मैटर सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैटर सॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो मुझे नहीं लगता है कि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 फोर्टनाइट लगेगा, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं चाहते, जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो भी नहीं चाहती थी, आगे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं चाहेंगी कि मैटर सॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक रोटियां उस पर सिक रही हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी और इस पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो निवेशक हैं उनको सावधानी से निवेश करना चाहिए, हम्म। अपनी चीजों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। अंकित जी, एक सवाल मार्केट के बारे में कि आज हमने 1000 पॉइंट्स की रैली देखी है, बट वी आर एट मिड डे और ऑलरेडी 700 पॉइंट्स आ गया है। आपको लगता है कि इट विल सस्टेन फॉर टुडे, कि मार्केट आज ऊपर रहेगा, या क्लोजिंग आते नहीं, इट कैन क्लोज डाउन? नहीं, क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर क्लोजिंग कोई डाउन आने वाली है, लेकिन हम्म। एक रेंज में फंसा हुआ है जो लोअर लेवल्स और हाई लेवल्स हैं, उसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आगे हम्म। आने वाले तो कुछ टाइम और। एक ट्रिगर की जरूरत है मार्केट को, वो ट्रिगर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और हम्म। ये जब तक कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम में भी हो सकता है अगले 3 महीने में भी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हम्म। पहले तो क्या है, क्लैरिटी गवर्नमेंट के बीच में नहीं मिल रही है, तो फिर ट्रेडर्स के बीच में तो बहुत मुश्किल वाली चीज है। फोर्टनाइट के अंदर गोल्ड की जो बात चल रही थी कि हम गोल्ड के अंदर उसका सर्वे करेंगे, उसको भी डायनाल मोड में चले गए हैं। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात चल रही थी, वो भी डायनाल मोड में चले गए हैं। इंडिया के ऊपर अभी बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि अगर मिस्टर पुतिन के साथ में डील नहीं होती है तो हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अब आपकी उधर पे अगर डील नहीं हो रही है तो इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगा देंगे, इसका कोई रीजन नहीं है। तो जी। बहुत सारी बेसलेस बातें चल रही है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि इस बेसलेस के कारण ही मार्केट काफी स्लगिश हो चुका है, और स्लगिश होने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। मुझे हम्म। लगता है कि ट्रेडर्स को सेफ होकर रखना चाहिए। कोई भी अभी क्लैरिटी आपको मार्केट में कुछ टाइम तक अभी और देखने को नहीं मिलेगी। जी। अंकित जी, आपने अभी जो बताया वो बात ऐसे ही निकलती है जैसे जब भी अपराधी नहीं मिलता पुलिस को तो उसके रिश्तेदारों को थाने में ले जाते हैं। बिल्कुल। ये यही है कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसको रिश्तेदार नहीं, देखिए रिश्तेदार को ले जाएंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन अपराधी सामने खड़ा है उसके बाद भी आप बात कर रहे हैं कि अगर मेरी इससे अगर लड़ाई हो रही है तो मैं तेरे से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन तेरे से बात चलती रहेगी। ये मतलब मैटर समझ में नहीं आ रहा कि आप खुन्नस किससे निकालना चाह रहे हो और क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। मतलब आपकी मेरी लड़ाई है और मैं प्रिया जी से बात करना बंद कर दूं? यार मतलब ये तो चीज है नहीं कि यार हम दोनों के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बिना बात के रिलेशन हमारे मेरे प्रिया जी से खराब हो जाए। तो ये चीजें कहीं समझ के बाहर हैं। और ये हम्म। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक बहुत चीजें हमने देखी हैं। संसद में अगर देखा है तो लड़ाइयां होते हुए देखी हैं, कुर्सियां फेंकते हुए देखी हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट फेड चेयरमैन को इस तरह से खुलेआम अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों को खुलेआम गाली बक रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस अब अराइज होना चालू हो गई हैं। जैसा अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन प्रूफ्स कहाँ पे हैं? कोई भी जो हमारे यहाँ पे हो या फिर यूएस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, लोग केवल आरोप लगा के भग जाते हैं। उसका कोई भी वो नहीं होता है। मतलब आरोप लगाएंगे, उसके बाद डिनायल मोड में चले जाएंगे, उसके बाद बातें ऐसी चली जाएंगी। हम्म। प्रूफ्स जो हैं वो कहीं पे भी मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। जी। अंकित जी, लास्ट बात कहूँ मैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है अभी आर्थिक युद्धों का समय आ गया है। अभी ट्रम्प ये देख रहे हैं कि रशिया का पैसा किधर जा रहा है, हमारे पास आना चाहिए। रशिया सोचता है कि पैसा हिंदुस्तान को जाना चाहिए कि ट्रम्प को जाना चाहिए। तो वो पैसा किधर जा रहा है जिसका उसके ऊपर ध्यान है, युद्ध में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को लगता है कि पैसे से ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो है डेट की। हम्म। क्योंकि यूएस के पास में कंटिन्यूअसली डेट बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास में अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देखें, क्योंकि उनके जो अधिकारी हैं, जो भी उनके साथ में लोग हैं, उनको ये चीज पता है कि डेट बढ़ता जा रहा है। और मोर देन 20% टैक्स कलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है इस समय। और ये आगने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। तो बाकी जो रेवेन्यूज के जो रास्ते हैं वो उनके पास ओपन नहीं है। वो रेवेन्यूज के रास्ते ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी थीम है मुझे लगता है गलत है। क्योंकि यूएस के अंदर अगर आप बोलेंगे इंडस्ट्रीज लगाना है, तो इंडस्ट्रीज लगाना आज की तारीख में आसान नहीं है। वहां पे ना तो लेबर कॉस्ट सस्ती है और ना ही वहां पे लैंड सस्ती है। और वहां की इकोनॉमी वैसे भी अगर देखा जाए तो काफी एक्सपेंसिव इकोनॉमी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो डिसीजंस हैं कहीं ना कहीं अभी गलत हैं, और ये टाइम नहीं था जहां पे आप इस तरह के टैक्सेस और ट्रेड वॉर आप लगा सकें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिनेरियो इस समय इक्विटी मार्केट भी अप है, गोल्ड भी अप है। कोई ना कोई तो नीचे आएगा और वो समय बताएगा कौन सी चीजें नीचे आएंगी। जी।
अंकित जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बिल्कुल। थैंक यू जी, धन्यवाद।